हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे मथुरा राहुल चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं शादी के टाइम पे प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। जितनी वीडियोस मेरे पास अवेलेबल हैं मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ सारी एडिट करके। तो आप वन बाय वन सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा, कैसी लगी मेरी वीडियोस, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तभी आगे ब्लॉग्स बनाने शुरू करूँगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत आपको मैनेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बट मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ट्राई करूँगा और अच्छे ब्लॉग्स बनाने के लिए और इंटरटेनिंग और इन्जॉयमेंट वाले ब्लॉग्स बनाने के लिए। गाइस, आप सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को प्लीज़। गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भात की वीडियो। ये मेरे छोटे मामा हैं जो मेरी बुआ को भात पहना रहे हैं। साथ ही खड़ा है आकाश। आकाश का भी सब कुछ थाल ग्लास मामा जी ने बुआ को ही पकड़ा दिया है। तो आकाश यहाँ थोड़ा शाय फील करता है वीडियो को देख के। दैट इज़ वाई वो वीडियो में थोड़ा आना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए वो वीडियो को अवॉइड ही करता है ऑलमोस्ट, कि वीडियो में आने से मैं बच जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। वीडियो में आना अवॉइड करता है। यहाँ पे अब सेकंड नंबर आता है मेरी दीदी का। तो दीदी तो पार्लर गई थी, तो अभी जो ये टर्न है जो कंटिन्यू कर रहा है वो मेरा भांजा कर रहा है अनक। ये बहुत छोटा है, इसको इसका मतलब भी नहीं पता कि बात का मतलब क्या होता है। इसको चिज्जी बोल के हमने ऊपर चढ़ाया है कि चौक पे खड़ा हो जाए एटलीस्ट चिज्जी लेने के लिए। तो ये आके यहाँ पे इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हमें चिज्जी देनी थी, इसलिए। यहाँ पे इसने भात लिया। भात लेने के बाद ये थोड़ा, देखो ये ना, डरता भी है और शर्माता भी है। तो ये थोड़ा सा शर्मा रहा था और सभी इसको देख के हंस रहे थे ऑलमोस्ट, कि सबको, क्योंकि ये बहुत छोटा और बहुत छोटा बच्चा चौक पे खड़ा हुआ था अकेले, क्योंकि दीदी पार्लर गई थी इस चक्कर में। तो अब आगे हमारे चक्कर में खड़ा हुआ था कि हाँ मामा है, मम्मी है, यहाँ पे सब हैं, वो चीज़ को संभाल लेंगे। नहीं तो ये बहुत घबरा रहा था। अब दिखाते हैं बाहर का माहौल। बाहर मेरी पड़ोस वाली सारी आंटियाँ बैठ के गीत गा रही थी भात के। अंदर यहाँ पे नीतू का टर्न आता है भात लेने का। अब नीतू खड़ी हो गई है चौक पे। नीतू की बारी है भात लेने की। तो नीतू यहाँ पे भैया से कहती है भैया मेरे खुले नहीं है। तो भैया ने यहाँ पे उसको खुले पकड़ा है। एक 10 का दीदी को, मालती बहन को दिया, दूसरा नीतू को दिया। तो यहाँ पे नीतू ने भात लिया। फिर ये हमसे छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है ये। और ये देखो शादी करके बड़ी बड़ी हो गई है, उनसे लड़ने में लग जाती है कभी कभी। इन दोनों के बाद जैसे ही टर्न खत्म हुई मालती दीदी की, तो बात शुरू हुई मेरी। मैंने, ये तेरी दो बुआ आई हैं। ये आई है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कहते हैं लड़ाकू। अभी हो गई है लड़ाकू, पहले थी नहीं। अभी हो गई है अलीगढ़ में रह के बाबू, पहले नहीं थी। हैं देख अभी लड़ रही है, देख अभी भी लड़ने भी आ रही, देख ले। ये देख, मैंने कहा अलीगढ़ में रह के लड़ाकू हो गई है। कह रही तुमसे लड़ी हूँ। मैंने कहा अभी क्या कर रही है। हाँ अब यहाँ बारी आती है पापा मम्मी के भात पहनने की। तो मम्मी ने पापा मम्मी को भी भात पहनाया। भात पहनाते ही मम्मी गई थी प्रियंका के लिए जो झुमकी और लाई थी चुटकियाँ थी इसमें। क्या बड़ी दो झुमकी लाई थी मम्मी भात के लिए, लाई थी कुछ चुटकियाँ। तो यहाँ पे हमने वो चुटकी और झुमकी लाई थी प्रियंका के लिए। तो झुमकी का डिज़ाइन आपको पता नहीं साफ दिख रहा है, बट बहुत प्यारी झुमकियाँ थी, छोटी छोटी बड़ी प्यारी सी झुमकियाँ हैं ये। फिर इसके बाद यहाँ पे टर्न आया है अभिषेक भैया का। अभिषेक भैया को भी ग्लास भात नहीं मिले हैं, जो कि मामा जी ने यहाँ पे इनको दिए। अभिषेक भैया को भात का इतना नॉलेज नहीं, बट भात के बारे में पता है। तो धीरे धीरे फिर जितने भी मेरे मामी के बच्चे वगैरह सब लेकर आए थे। मेरे 3 मामा हैं, तो 3 मामा से 2 मामा नहीं रहे और एक मामी नहीं रही है मेरी बड़ी मामी, क्योंकि वो होती तो शादी में सबको संभाल लेते। तो यहाँ पे अभी हमने टीका करवाया। तो 1 by 1 तो टीका नहीं करवाया जल्दी जल्दी मम्मी से, सो दैट भात का प्रोसीजर भी हो सके और फिर उसके बाद हम बाकी तैयारियों में लग जाएँ। क्योंकि भात एक शादी के टाइम पे बहुत बड़ी रस्म होती है, जिसमें अपनी घर की जो बेटी होती है अपने मायके जाती है भात की भेली लेके। भेली मीन्स जिसको वो लेके जाती है मीठे के रूप में, और वहाँ पे भैया को बता के आती है कि इस डेट की शादी है, इस डेट में आप सभी को वहाँ पे आना है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है भात का, जो मैंने आपको बताया। तो मेरे सभी भाइयों ने यहाँ पे आके टीका किया। टीका करने के बाद फिर चीज़ें यहाँ पे जैसी फिनिश होने वाली थी तो दिखा के, हाँ अभी छोटे छोटे बच्चे भी थे, फिर वो भी टीका वीका करवाने के लिए आने लगे। ये हमारी बूढ़ी चीज़ी हैं। बूढ़ी तो वही है। अब तो चाहिए, अब देखेंगे जीजा, देखियो। हाँ
कर दो गए। अरे माँ आके ढाड़ा हो बुआ बोला रही है आगे वीडियो ठीक है। उसको जानता है विकास को। नवीन कहाँ गया? ये तो कह रहे नवीन आ गया। ये कह रहा है मुझे माना आते नवीन भैया माँ का आता है पार्लर में नहाते। अच्छा सो रहे होंगे तो हाल बनती है। तो यहाँ पे अभी प्रोसीजर हो रहा है। जो भात में मामी जो भी झुमकियाँ लाई थी वो सबको दिखाते हैं हम लोग समाज में कि हाँ मामा भात में ये लाया है, ठीक है। और सारी चीज़ें बताते हैं कि मामा भात में क्या क्या लाया है, किस किस को दिया है। इसीलिए ये सारा समाज बैठता है कि वो देख सके कि हाँ भात में क्या चीज़ें आई हैं और कौन क्या क्या लेकर आया है। तो ये सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर रहा था। गाइस तो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। आज पूरा दिन हम बिजी थे शादी वाले टाइम पे, दैट इज़ मैं ब्लॉग नहीं बना पाया हूँ। तो मेरा जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो यहाँ से होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको लगन का तो दिखाया था मैंने, ये शादी वाला ब्लॉग है पूरा। तो ये पूरा शादी वाला ब्लॉग है। मैं आपको सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। पीछे मुड़ के इसलिए देखे थे कि मेरे भैया बैठे हैं वहाँ, बुज़ुर्गों वाला काम कर रहे हैं, अनिल भैया। तो मेरी सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। ये आज आई हैं हमारी भाभी, ये है नीतू, और इसको तो तुम जानती हो आज मेकअप करके आई है। तो सब लोग हम रेडी आ गए हमारे भैया। नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखो कहाँ बुराई कर रहा हूँ। नहीं मैंने जितना तो आपको देखा मैंने सोचा सबको दिखा दूँ भाई। ब्लॉग में लास्ट ब्लॉग में आप और शगुन सबको बहुत पसंद आए हो। आ जाओ भाई, ये आ गई हमारी मेकअप की दुकान जो फिर से रेडी है। ये देखो फिर जाएगी इतना दी, इसको पता है कि ब्लॉग दिख रहे हो मैं दिखूंगी ज़्यादा अच्छे से। यस तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हैं। तो गाइस ब्राइडल मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो लोग दिखाते नहीं बट मैं दिखा देता हूँ। मेरा बस इतना सा काम है कि मैं चीज़ें रिवील जल्दी कर देता हूँ, अदरवाइज कई लोग करते नहीं है, फेस कवर कर देते हैं, वो मेरा काम नहीं है। उधर बैठी हमारी श्रावणी भाभी जो अभी खुद को टचअप देने वाली थी, शायद कुछ कर रहे हैं। ये सेकंड ब्राइडल है, अब पति ढूंढ रही हैं, बता देना कोई हो तो। और ये हमारी बहू है भाई, ठीक है। ये तीसरी ब्राइडल है, अभी 2 ब्राइडल और रह रही हैं जो घर पे हैं, उनके कॉल आ रहे हैं, पहले मैं रिसीव कर लेता हूँ। गाइस मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया कि मैं वीडियो बनाता, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। ये मेरे फ्रेंड हैं गाइस, और उधर आ चुकी है दिखा रहा हूँ मैं तेरे को, फोकस है मेरे को। मम्मी के पास छोड़ गया, भागता बोलते हैं यहाँ से, छोड़ गया तू, छोड़ गया भाग जाएगा। यहाँ पे हो रहा है पंडित जी का इंतज़ार। इनके पंडित जी अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि बारात की साइड से पंडित आने थे, वैसे हमारे यहाँ से मिल नहीं रहा था तो जीजू लेके आने वाले थे, पंडित आया ही नहीं। जानू को नहीं अभी। जैसे ही पंडित जी आए दूल्हे साहब तो परवीन साथ यहाँ पे वेलकम होने लगा, फिर यहाँ पे ब्राइडल का
ब्राइडल का वहाँ पे जाना हुआ। ब्राइडल जैसी जाती है ना फोटोग्राफर्स यार, मेरे को तो अब पता लगा शादी में भैया अपना लड़का कितना कम सारी चीज़ें होने लग जाती हैं फिर यहाँ पे ब्राइडल जानू तो ब्राइडल की कितना एंट्री हो मेहनती रही है। थी यहाँ पे, ब्राइडल जाने तुम्हारी वाली कसम। थी स्टेज पे। और ये हो चुकी है ब्राइडल एंट्री गाइस, आप देख रहे हैं ब्राइडल एंट्री हो चुकी है। आगे पीछे सब वैसे मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम्हारी शादी में एक नहीं काफ़ी ब्राइडल थी, वो अब मुझे पता लग रहा है कि हाँ, मैं जब मैंने कुछ वीडियोस देखे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक नहीं काफ़ी ब्राइडल थे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे अभी वॉइस रिकॉर्ड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, और अगर मैं ये नहीं डालता तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे कॉपीराइट लग जाता, और मैं नहीं चाहता नहीं किसी भी वीडियो में कॉपीराइट वगैरह है। तो वैसे यहाँ पे आप दोनों की जोड़ी को देख सकते हो, यहाँ पे रिकी एंड प्रियंका जिनकी शादी हुई है। मैं तो कहता हूँ अगर हमें एक अच्छी लाइफ इनको दें और वो कंटिन्यू करें उस लाइफ पे राइट, तो आप लोग का भी आशीर्वाद बना रहे तो वो अच्छा लगेगा। यहाँ पे शगुनी का रो के बुरा हाल हो जाता है, कोई इसने शुरुआत कर दी थी यहाँ से रोने की राइट। ये लोग इमोशनल हो चुके थे बहुत बुरी तरह से, और इनको समझा समझा के मैं पागल हो गया। लोग बनाऊंगा अब यहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, यहाँ बड़े बुजुर्गों के रिचुअल्स हैं, जो ये सामान लेकर आते हैं लड़की के लिए, वो सारा यहाँ समाज में दिखाया जाता है कि वो लोग क्या क्या लेकर आए हैं। प्लस यहीं पे कुछ ज्वेलरीज वो जो लेकर आते हैं हैंड ओवर कर देते हैं लड़की वालों को कि आप ब्राइडल जब यहाँ से विदा होगा या फेरों के टाइम पे वो पहन लेगी इन सारी चीज़ों को। सो दैट इज़ वो सब कुछ यहाँ दिखाया जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे फेरों पे आ चुकी है, मेरे मामा मामी ने शुरू कर दिया है पूजा, पैर पूजना जिसे कहते हैं। तो मामा मामी ने शुरुआत करी है, इन्होंने यहीं पे प्रियंका को पहना दी थी वो ईयरिंग्स भी, उनको हैंड ओवर कर दी थी जो लेकर आए थे झुमकियाँ प्रियंका के लिए। और यहाँ इनका टीका वगैरह मामा मामी कर रहे हैं। कृष्णाय नमो नमः। बैठिए। श्री गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम नारायण नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। एक और देखो इधर सामने। हाँ जी इधर देखो, इधर देखो। हेलो गाइस। परी यहाँ पे रिचुअल था भैया का, जो भैया ने अपने काम शुरू कर दिए थे जिसमें जो समथिंग कुछ होता है शायद, तो वो वाला करना। तो ये रिचुअल भी भैया ने शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ें कुछ साथ साथ फिर इसके बाद शुरू हो जाते हैं फेरे। आप मत चलो साथ में, आप चलो। संजू, ए संजू आ जा बाबू, इधर आ जा मेरे बाबू, इधर आ जा। खामा खा वो ढूंढेगा फिर तुझे कहाँ गई। तू उधर खड़ी हो जा, उधर तू उधर खड़ी हो जा, उधर है। हाँ ऐसे करती हूँ, नहीं तो दो शादी हो जाएगी। नहीं मैं एक से ही खुश हूँ। ये और खच रहा है। सर्वदेवायाम ते मधुश्री बाबर। बाबर का गीत गाओ तुम लोग। गीत गाओ। बाबर का गीत गाओ पर वाला जो रिचुअल था ये मैंने पहली बार देखा है कि सिस्टर पहले मांग भरती है फिर उसके बाद भाई भरता है। तो यहाँ पे अभी जो परी खड़ी थी, परी इस वाले इंतज़ार में थी जो पंडित जी ने उनसे मांग भरवाई है, वो लिटरली मुझे भी नहीं पता था ठीक है कि इसमें होता क्या है और ये कैसे होता है। आपको मेरे पीछे से काफ़ी शोर आ रहा होगा क्योंकि मुझे एडिट करना ज़रूरी था और रिश्तेदार भी आने वाले, तो मेरा ब्लॉग भी मुझे डालना था, तो आपको मेरे पीछे से काफ़ी शोर आ रहा होगा। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो ये रिचुअल जो परी कर रही है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था किसी के, मेरे घर की शादी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही देखा था ठीक है। तो ये चीज़ें देखने के बाद ऑलमोस्ट हम लोग बैठे बैठे यही कह रहे थे कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये तो हमने देखा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। भाई बंद तो खोल के चले जाएंगे और हाँ हाथ से पाई लिखते हैं हाथ पे ऐसे ऐसे बेटा तू पूरी सरक ले आ ये भरवानी बंद कर दो मैंने। अच्छा
हाँ पानी मत अब भाभी कहाँ है वो लाती अच्छा अजय चिरागी का कर रखी चिरागी का दो बाती ना मिले दोनों बाती मिलवाई जाएंगे। हाँ ये दिया मम्मी हाँ करेंगे तुम्हारा काम है वो तो कह दी मैं बावरी मेरे राजा ने कर दी। तुम उधर से देख लो। हाथ हल्ले नीचे इन्हें क्या आता सात बार नेक नेक डाली हो तू भी निकाल रही नीचे तुम नीचे निकालते रही प्रियंका से ऐसे नेक कर ले सो पे यहाँ पे निकलते हैं बीच में रखो कर बीच में सात बार करना नहीं है भैया वाली सब्जी को देखिए। क्या है ये भाभी अगर लाली को ऊपर हाथ करवा के नीचे कर लेंगे ऐसे कभी बेटा नहीं तुम छेद रखी ऐसे ना छोड़ दे करेगी ऐसे करके छोड़ दे करेगी ऐसे को छोड़ दे करेगी 7 बार ही ना गेम करवा ऐसा तो कुछ दे को हाथ पर जो उठा लो माचे चलो यार ज्यादा गैस में फैल जा जी भी नहीं खा ले ना दादा देखिए तू क्या हुए हां बजाना काम होता है ना हां थोड़े थोड़े पानी भी पिला दो क्यों आते लोग कर लो तो पिटेगी मेरे को पिटवाएगी। ये जलवाएगा हाँ माटी से दे माटी दे बाद में जला अलग अलग जगह ले लो लल्लू थे नीचे जला के धल्ला तो नीचे मिला दूंगा बात एक माटी ये रूबी जला एक बार जला अरे जला देंगी वो मिलाएंगे जीजा। जी जलाएंगे ऐसे मिला देंगे जलावे आप ये जला नहीं जलाएंगे कौन मैं मैंने तो नजर के पास में देखा। मम्मी को मैंने बता रही मम्मी कह रही मैंने बता रही। दोनों बातें ऐसे मिला जामिते को ले सी का माजिस की दिल्ली तो इनका ठीक है ताकि तो ये अपनी साड़ी जलाएंगे और दो साइड तो मिली दो साइड दे तो उसे मिला एक साइड दे और करो बिल्कुल पास कर ले बिल्कुल जैसे एक है दोनों किलो एक है वो के चिपट जाए। मैं दोनों किलो एक है बिल्कुल ऐसे और कभी क्या ये रही देऊं देऊं ये जा रही है हमारी बरमनिया। लो बरमनिया तो यहाँ मेरे मामा लेके जा रहे हैं बरमनिया नीचे देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग वेट कर रहे थे, लेट हो रहे थे काफ़ी। तो मेरे मामा वही समझा रहे थे कि इतनी देर तक पूजा करोगे तो कैसे चलेगा, उन्हें जल्दी से फ्री कर दो क्योंकि वो लोग भी लेट हो रहे हैं।
वैसे हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है भैया, हमारे यहाँ तो सब मेहमान ने यही काम अब करे। देखो ऐसे वो काम करे जाता काम तो करना ही पड़ता है। कहीं कहीं रिवाज होते नाक खींचवे की, हमारे यहाँ सिलबट्टा पूजवे की। मम्मी ने सिखा के भेजे। नहीं भाभी तो संग आई थी। हाँ सही है, तुम्हारी सालियाँ सीधी, कोई मजाक तो कर रहा ना, सराजे मजाक कर रही जी बता तुम अकेले हाँ ला जी हाँ रखिए ये ना वो तो क्या नहीं करेंगे। क्या कर दे हाँ लेकिन कुछ वर्षों से प्यार से करेंगे ऐसा देखो यानी ना लास्ट में जाता तब अब इनको हाथ लगा इन हाथ आते जो बड़े बड़े गले हाथ लगा देंगे। ये तो करते ना, ये तो कर दोगे सब में। नहीं ये इसमें सब भरा भरा बोलना है बस। हाँ, हाथ लगा देंगे, हाथ लगा दे सब अंते भरा भरा बोलो भरे भरे हाँ। एक जगह जा भरे मेरा कैमरा बंद हो जाता है अब छोड़। अरे वो खुद से टाइमर से बंद हो जाता है। वेलो जी तुमको काम कर कुर्सी पे बैठ जाओ। तेरा यही है ना? हाँ ये लड़कियों तुम्हारे फिर इन्हें जूता कैसे दे रहे? ये सस्ते में लुटेंगे। हाँ मैंने पूछा कितने में है ना साली जाके में। कौन। तो अब तो जीजा अकेले, अब तो खेलो, अब तो तुम अकेले जो अकेले। हाँ जूते तो अभी भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। हाँ पर यार घर में से जी निकाल के हम ये जो रेड वाला आपने लगाया हुआ है जो हाँ इसे रखो मैं दे दूँगा। क्या जाए फिर इसी दे रही निकाल के। खोल दो उसके लिए तो ना तो खोली ना। ये रहेगा हाँ लगा देंगे। तिरंगा के रंग को भी लगे ये देने अब ठीक हो गया। मैं रख दे सूपा में कहीं भूल ना जाए इसलिए। लो मैंने काऊ दे दियो, राहुल तुम दे दी कोई ने भैया वगैरह। लो जी सारे बंदे सेट है। गिलास देना